बच्चों, अगर आपने अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ा है तो यार अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैं यही बोलना चाहूंगा। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है ना। चलो 15 है, चलो 15 है 12.3 का। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, देखो कुछ हमारे पास ऐसा डायग्राम दे रखा है, ठीक ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल काम किया। तो ये शेडेड रीजन था तुम्हारा, मैंने सबको नाम दे दिया। एक ट्रायंगल को ये वाला हिस्सा 1, इसको 2, इसको 3, ठीक ना। सिंपल नाम रखने के लिए, इजी करने के लिए हम लोग ये डायग्राम नीचे बना लेंगे अपने कॉपी के हिसाब से, और उसका इसको नाम दे देते हैं। चलो 1 दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है, ये वाला देखो, ये बी से ये छोटा वाला जो आ रहा है ना, ये पूरा एक क्वाड्रेंट है, समझ गए। और ये क्या करता है, इसको एक सेंटर, इसको एक डायमीटर मान के बीसी को ये एक सेमी सर्किल बना देता है। तो हम लोग को ये एरिया निकालना है। देखो ये क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट, एकदम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेगा और एकदम उठाएगा और तुमको दे देगा। हमेशा हम लोग ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करना है, 1 2 3 इसको मान लेंगे, ठीक है, सिंपल चीज है। चलो तो हम लोग क्या निकालें, पहले बोलो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल ले क्या पहले। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा भाई, ए बी ए सी वाला, ये वाला पार्ट देखो, छोटा वाला जो सर्किल के हिसाब से। तो चलो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल ले पहले, बोलो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा भैया क्वाड्रेंट बोल रहे हैं आप, बी ए सी वाला पार्ट, बी ए सी वाला। तो क्या होगा, थीटा बाई 360, बोलो थीटा बाई 360 मतलब थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मतलब 90 बाई 360 इंटू 22/7। आर की जगह क्या लेना पड़ेगा बताओ, 14 इंटू 14, 14 इंटू 14। देखो 14 इंटू 14 दे रखा है तुमको, देखो 14 दे रखा है ना तुम्हारा। ये देखो यही है तुम्हारा क्वाड्रेंट का क्या है, ये रेडियस, क्वाड्रेंट का रेडियस ये है। और इस सेमी सर्किल का मतलब डायमीटर क्या है, ये बीसी जो है सेमी सर्किल का डायमीटर। देखो कैसे बनेगा क्वेश्चन, ये हो जाएगा 7 बार में 2 टाइम्स ये 1/4 1/4 और 2 टाइम्स ये काट देगा 11 टाइम्स और ये 7 टाइम्स और 7, तो हो जाएगा तुम्हारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहां निकल गया ना। देखो क्या निकला, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम लोग क्या आया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम लोग का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल गया। चलो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कौन, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे 1 + 2, एरिया ऑफ 1 + 2, ये भी तो लिख सकते थे कि नहीं, बोलो। अब हम लोग क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बताओ, BAC, BAC दैट इज 1 का सी निकालना है। चलो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा बोलो, 1/2 इंटू 14 इंटू 14 दैट इज 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये आ गया तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ देखो सेमी सर्किल, अब सेमी सर्किल निकालने की बात करें। सेमी सर्किल किस पे मान के, डायमीटर को BC मान के, डायमीटर BC। पर हम लोग को डायमीटर BC का तो पता ही नहीं कि BC कितना सेंटीमीटर का। तो कैसे निकालोगे बताओ, ट्रायंगल से निकालोगे ना। देखो कैसे निकालोगे, अब लेंगे इन ट्रायंगल BAC, BAC तो क्या होगा बताओ, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दैट इज क्या हो जाएगा बता दियो, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इंटू 40, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर दैट इज therefore BC स्क्वायर इज इक्वल टू 392, 392 196 प्लस 196 392 और रूट अंडर BC इज इक्वल टू रूट अंडर 392। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पे रहने देता हूँ। चलो BC हमारे पास ये आ गया, BC आ गया। अब इसका BC तो नहीं चाहिए होगा हम लोग को पूरा का पूरा, हम लोग क्या चाहिए होगा रेडियस। तो BC को हम लोग क्या मानना पड़ेगा, देखो तो हम लोग क्या निकाले, अब निकालते हैं एरिया ऑफ, तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल कौन है भाई, सेमी सर्किल ये वाला हिस्सा मतलब 2 + 3 वाला हिस्सा। सेमी सर्किल मतलब 2 + 3 वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ना। चलो कैसे निकालोगे बताओ, सेमी सर्किल को बताओ। तो ये होता है ना 1/2 पाई r का स्क्वायर। चलो 1/2 पाई की जगह हम ले लेते हैं 22/7 और r की जगह लिखना पड़ेगा 392/2 इंटू रूट अंडर 392/2, क्योंकि ये तो डायमीटर है, ये ना लिखोगे एकदम अच्छे से समझते जाना, ठीक ना। चलो ये तो डायमीटर था, अब इसको रेडियस बनाने के लिए डिवाइड किया ना 2 से। अभी कितना आ जाएगा बताओ, ये बता सकता है, इसको सॉल्व कर सकता है। 392 बन जाएगा। देखो ये कुछ ऐसे हो जाएगा ना, देखो
22/2 into 392 divided by 7 into 2 into 2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? देखो 7 into 2 392 रूट के तो हट जाएगा रूट पार्ट हट जाएगा, दो बार है तो इसलिए। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना बार में कौन कितना बार करेगा बताओ? 7 बार में काट रहे हैं तो हो जाएगा 56 टाइम्स 56 टाइम्स। चलो 56 को काट देते हैं हम लोग कितना बार में? ये 2 से ये 11 टाइम्स 56 को 4 से काटते हैं तो 4 1 जा 4 ये एक बार में ये 4 1 जा 4 और 4 4 60 14 into 11 का बताओ कितना होगा? 41 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यही ना आएगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल। देखो एरिया ऑफ सेमी सर्किल ये आएगा। देखो कैलकुलेट करके देख लेना। हम लोग ने क्या क्या निकाला बताओ? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला, एरिया ऑफ क्या निकाला? ट्रायंगल निकाल लिया, और एरिया ऑफ हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकालने के लिए हम लोग ने बीसी को पहले निकालना पड़ेगा, ठीक ना। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टफ है, थोड़ा टाइम भी लग रहा है, पर इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक ना। इजी रहेगा तुम लोग के लिए। 154 आ गया। चलो ठीक है ना, हम लोग के पास तीनों का आ गया। इसका आ गया तुम्हारा तो हम लोग ने क्या क्या निकाल लिया। चलो एक सिंपल चीज है, यहाँ में ब्लॉक बना के सिंपल समझो, थोड़ा जगह कम हो गया इसलिए थोड़ा सिंपल में बात समझते। चलो अब हम लोग को बोल रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना। देखो शेडेड रीजन कैसे निकालोगे बताओ? कोई बता सकता है? देखो कैसे निकालना। हम लोग लिख सकते हैं क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो सही लग रहा है कि नहीं? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखो शेडेड रीजन की जगह हम लोग लिख सकते थे ये पार्ट। देखो तो अब हम लोग क्या निकालना? देखो शेडेड रीजन, देखो मैं मिटा दिया सारा चीज, पर मेरे याद है क्या क्या हम लोग निकाले, और आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि क्या क्या निकाल। क्वेश्चन नंबर बताओ कितना था? ये क्वेश्चन नंबर था आपका मेरे ख्याल से 15 था ना। 15 था तो देख लेते हैं, अगर 15 है तो देख लेते हैं। चलो हम लोग निकाले क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल 98 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है 154 और एरिया ऑफ सेमी सर्किल है हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ 3 का निकालना है, एरिया ऑफ 3 मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो सकता है बताओ? एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो सकता है बताओ? लिख सकते हैं क्या? देखो तो ऐसे 1 + 2 + 3 - 1 and 2 1 + 2 + 3 - 2 + 1 ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो कोई दिक्कत है किसी को इस चीज में कि हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? ये पार्ट देखो 1 + 2 + 3 - 2 + 1। देखो 1 + 2 + 3 क्या हो सकता है? एक ट्रायंगल है, दूसरा से देखो ये 1 + 2 + 3 मतलब ये तीनों हिस्सा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। देखो ये दोनों तो हमारा पार्ट सेमी सर्किल का ही है ना, तो ऐसे लिख सकते थे 1 क्या है 98 सेंटीमीटर मतलब जो ट्रायंगल का हिस्सा था। 1 2 + 3 हम लोग क्या जानते हैं? सेमी सर्किल है तो उसका 154 था। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझदार होते हैं। 2 + 3 क्या है? हमारा सेमी सर्किल का हिस्सा है। अब ऐसे मत कर देना, 2 का खुद का कोई वैल्यू नहीं है। देखो ट्रायंगल ले सकते हो, 2 + 3 तो हम लोग जानते हैं सेमी सर्किल का हिस्सा, तो लिख दिए। 1 क्या है हमारा 98 सेंटीमीटर, 2 + 3 सेमी सर्किल था 154 माइनस, चलो माइनस लिख दिया। अब 1 + 2 बताओ कॉम्बिनेशन में बताओ क्या होगा? 1 + 2 जोड़ के क्वाड्रेंट, सही बोले ना? क्वाड्रेंट क्या था हमारा 154। चलो तो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 3 मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ 3 बोलो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अगर कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा मेरे कट करना पड़ा, एडिटिंग करना पड़ा, क्योंकि पिछले दिन बनाने चाह रहा था ये वीडियो और लाइन कट गया था, तो इसलिए वो ज्वाइन करना पड़ रहा है मेरे को वीडियो। और सुनो एक बात कि मेरा क्या परसों शायद मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। मैंने क्या किया था? देखो क्या किया था मैंने, देखो अपलोड तो कर दिया पर उसके बाद शेड्यूल करना उसको मैं भूल गया, ठीक ना। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कल मैंने पूरा 2 वीडियो डाल दिया एक साथ। और अभी क्या बोलो, लिख लो इसको और आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके 12.3 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैं बता रहा हूँ पर इजी रहेगा, अगर समझ लोगे तो एग्जाम में बहुत आसानी से बना पाओगे, ठीक ना। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ डिजाइन है, कुछ भी डिजाइन में मैं नाम देता हूँ। चलो अच्छा एक काम एक दिमाग में डालो कि ऐसे कुछ डिजाइन है तो ऐसे कुछ दिख रहा है क्या? ये देखो ये सिर्फ ये वाले पार्ट को देखो, ये पार्ट को मतलब इमेजिनरी हटा दो,
तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये क्वाड्रेंट की तरह है, दिख रहा है। इसको एक नाम देते हैं, इसको देते हैं ई पॉइंट और इसको पॉइंट देते हैं एफ पॉइंट। चलो तो मानते हैं तुम्हारा पहले देखो, अब एक और काम करो, इसको ए बी सी डी लिखना मैं भूल ही रहा हूँ, जैसा देख लेना, अगर ए बी सी डी सही है तो वैसे नाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ठीक ना, ये सब ये कंस्ट्रक्शन किया हम लोग ने, ये एक लाइन ड्रॉ कर दिए। तो अब देखो ये दो ट्रायंगल में बट गया, ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर था हमारा, दो ट्रायंगल में बट गया, दो वो ट्रायंगल में बट, देखो ये वाला तो डी ए बी और डी बी सी, दो ट्रायंगल में बट गया। अब दो क्वाड्रेंट में भी बट गया, देखो क्वाड्रेंट कौन सा, डी एफ बी सी, और एक होगा डी ए बी ई, ऐसे वाला एक और एक ऐसे वाला। देखो थोड़ा सा बताने में मैं थोड़ा टाइम लग रहा है, पर अच्छे से समझ जाओगे तो इजी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो बोल रहे तुमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना, देखो शेडेड रीजन, तो एक काम किया हम लोग, शेडेड रीजन को दो भाग में बांट दी, कैसे, ट्रायंगल जैसा। तो कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ पार्ट देखो तो कुछ ऐसे बन रहा होगा, एक पार्ट है तो कुछ ऐसे, थोड़ा सा हिस्सा है, मतलब ये वाला हिस्सा पहले ले रहे हैं, ये वाला हिस्सा का पहले बात कर रहे हैं, ये एफ हो गया पॉइंट, ये बी, ये डी, चलो ये सी, कुछ पहला पॉइंट दिख रहा है ऐसा। हाँ अब दूसरा पॉइंट कैसे ले लेंगे, इसी के ऊपर से ऐसे पार्ट आ रहा है, बन रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। चलो पहले ये वाले, अब देखो ये हिस्सा कैसे निकाल देते, याद करो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलो पहले ये वाला हिस्सा निकाल रहे हैं हम लोग, ये वाला हिस्सा भी नहीं, चलो पहले कौन सा एरिया, चलो एरिया ऑफ हम लोग क्वाड्रेंट निकालते, चलो पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो हमारे दो क्वाड्रेंट, इसलिए नाम देना पड़ेगा, क्वाड्रेंट कौन सा तुम बात करना चाहते हो, तो डी एफ बी सी, चलो डी एफ बी सी, तो क्या होगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा बताओ, थीटा ले ले, थीटा क्या 90 बाई 360 इंटू पाई थीटा 22/7, और आर स्क्वायर की जगह क्या ले लेंगे हम लोग, 8 इंटू 8, ये 1 टाइम्स है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ये 2 टाइम्स, कितना आ रहा है 352 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आंसर आया, ये पूरे का हिस्सा, ये ना आया हम लोग का, देखो ये पूरे का हिस्सा आ गया, मतलब ये वाला हिस्सा आ गया पूरा। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अब सिर्फ ये वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला हिस्सा नहीं, अभी ये वाला हिस्सा, ठीक है। इस हिस्से को निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, इस हिस्से को निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, डी बी सी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 इंटू 8 इंटू 8, दैट इज 4 एंड इट इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। थोड़ा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने में थोड़ा सा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, पर समझ जाओगे 32। अब क्या करेंगे, देखो अब एरिया ऑफ हम लोग कौन सा निकालना है, ये पॉइंट को नाम दे दो, चलो इस पॉइंट का नाम दे दो ओ, चलो इस एरिया को निकालना है हम लोग को, डी एफ बी ओ वाला एरिया निकालना है। तो चलो एरिया ऑफ शेडेड डी एफ बी ओ इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट डी एफ बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ये ना होगा। तो डायरेक्ट लिख दूं, एरिया ऑफ, ये लिख लो ना खुद से, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, खुद से लिख लोगे ना, तो लिख लेता हूं, देखो ये होगा 352 माइनस डिवाइडेड 7 माइनस 32, चलो 32 7 जब हो जाएगा कितना, जो करके देख लेते हैं ना, 352 माइनस 7 to the 14 1 7 to 21 22 डिवाइडेड बाय 7, कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है 128 मेरे लग रहा है, 52 24 कट रहा है तो 25 में 28 और 1, हाँ चलो 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 128 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आया, हम लोग का ये वाला हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा है। अब वैसे ही सिमिलरली ये वाला हिस्सा नहीं निकाल लोगे, ये वाला हिस्सा जो कि तुम्हारा डी ओ बी ई, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, देखो तो सिमिलरली यहाँ पे ऐसे लिखना, देखो यहाँ लाइन खींच रहा हूँ, देखो अच्छे से देखो, सिमिलरली एरिया ऑफ शेडेड डी ओ बी ई
क्या होगा बताओ? 128 डिवाइडेड बाय 7 सेम होगा क्योंकि सब कुछ तो सेम ही है हमारा। तो क्या हो जाएगा? तो टोटल शेडेड एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? 128 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 128 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज कितना हो जाएगा? 6 12 12 24 1 25 256 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है क्या तुम लोग का? देखो सही लग रहा है आंसर? तो देख लो, अगर इधर से नहीं दिख रहा है तो देख लो 256 डिवाइडेड बाय 7 आ रहा है। और आप सभी से उम्मीद करता हूँ यार एक बड़ा भाई की तरह मानो और अच्छे से पढ़ाई करने, बड़े भाई का बात सुनो और पढ़ने लगो, ठीक ना? अभी नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आ जाएगा, ठीक ना? तो आई और साथ में रहना, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना। और क्या, अभी तो सिर्फ 9 ही सब्सक्राइबर है। चलो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक बटन दबा देंगे अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो। डेली के डेली बोलना पड़ता है यार, कुछ तो समझो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बताना मेरे को क्या करना है, अगर कमेंट सेक्शन में बता पाओ तो। तुम लोग कोई कमेंट करता ही नहीं है। तो 12.3 एक्सरसाइज खत्म होता है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस एक्सरसाइज में कुछ और भी है, तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं क्या पढ़ाना है। चलो बाय, आज के लिए बाय बाय, नमस्ते।